सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी हमेशा की तरह दुनिया के खूबसूरत घोड़े का नज़ारा मैं आपको कराऊँगा तो किस तरह मध्य प्रदेश के एक हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इस वक्त बड़ा हादिसा पेश आया है। आमिर खान का दर्द छलक निकला है तो वहीं पर हर पार्टी फना हो जाएगी कहते हुए बीजेपी की सदर ने क्या कहा, और पार्टी से और जमात से और हुकूमत से बढ़कर के हिंदुत्व है कहते हुए एक बीजेपी के एमएलए ने बयान जारी किया है। तो वहीं पर फर्जी इनकाउंटर में मारे जाने के बाद 13 पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी हरियाणा के मोनो मानेसर नामी इलाके में किस तरह से हिंदुत्वा दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। तो जापान की 100 साल पुराने घर का नज़ारा करेंगे जिसमें एक भी कील यानी मेख इस्तेमाल नहीं हुई। और जेडीएस इस वक्त बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में जो 3 कत्ल हुए हैं, कुमारस्वामी और उनके बहुत सारे साथियों ने मुलाकात की है, उसकी भी कुछ तस्वीर आई हैं। अफ़गानिस्तान में किस तरह मानसून की बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल है, किस तरह नुकसान हुआ है, ये सारी चीज़ें वीडियोस के हवाले से मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी आइए आज का आगाज़ एक खूबसूरत वीडियो से करते हैं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत घोड़े से आपकी मुलाकात कराता हूं जिसका नाम है अहल तेके। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को शेयर करने वाले ने दावा किया है कि दुनिया का सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत घोड़ा है और ये तुर्कमानी घोड़ा है। जो इसकी एक तस्वीर इस वक्त वायरल हुई और इसकी पूरी दुनिया में मांग है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। दावा किया जा रहा है कि अहल तेके को बहुत सारे लोगों ने ख़रीदने की कोशिश की लेकिन उसको बेचा नहीं गया, इसलिए कि इस वक्त ये इसकी नस्ल का सिर्फ एक ही घोड़ा बचा है जो सबसे खूबसूरत बताया जा रहा है। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश के जबलपुर से आज बहुत ही अफसोसनाक खबर आई कि न्यू लाइफ हॉस्पिटल नामी एक अस्पताल में आगजनी की वजह से या आग हादिसे की वजह से अब तक जो खबर मिल रही है वो ये है कि 10 अफराद से ज़्यादा हलाक हो चुके हैं, मरीज़ हलाक हो चुके हैं। मज़ीद इस सिलसिले में हलाकतें हो सकती हैं। कुछ अफराद संगीन तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। मकामी पुलिस सुपरिटेंडेंट ने 9 से 10 अफराद के हलाक होने की तस्दीक भी की है। कहा जा रहा है कि महलूकीन में अस्पताल के मुलाजिम भी हो सकते हैं और जो है बीमार और मरीज़ भी। आग लगने का ये वाक़या जबलपुर के चिंडाल भाटा इलाके में मौजूद न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लगा। इस वाक़े के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आतिज़दगी की खबर मिलती फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई लेकिन आग को काबू पाने से पहले बहुत सारे लोगों की जो इसमें जानें जा चुकी थी। एक बहुत ही इस वक्त डरावना और बहुत भयानक मंजर नाज़रीन गिरामी आज मध्य प्रदेश के इस इलाके से आया है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 में नवंबर के महीने में भोपाल में वाक़ कमला नेहरू अस्पताल के चिल्ड्रंस वार्ड में भी बहुत ख़तरनाक आग लग गई थी जिसमें 4 बच्चे जाँ बहक हुए थे। उस वक्त भी जो है भोपाल और मध्य प्रदेश सुर्खियों में आया था और इस बात पर लेकर की तशवीश होने लगी थी कि आखिर हॉस्पिटल्स में मरीज़ और वहाँ का अमला क्यों महफूज नहीं है। आए दिन इस तरह का आग का वाक़या पेश आता रहता है। नाज़रीन गिरामी आइए कर्नाटक ले चलते हैं। जेडीएस के कुमारस्वामी, सीएम इब्राहिम और भी से वाबस्ता बहुत सारे लीडरान ने आज जो 3 कत्ल हुए थे मसूद की और फाजिल और परवीन की,
उन तीनों के घरों में जाकर के तमाम लोगों की मिजाज पुरसी की है और 5-5 लाख रुपए के जो चेक भी उन लोगों को दिए गए। इस मौके पर जो है जेडीएस के लीडर कुमार स्वामी और दीगर लीडरान ने मीडिया के नामानिगारों से भी बात की है और बताया है कि जो है किस तरह से ये असबियत और दुश्मनी मासूम लोगों की जान ले रही है, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है कहते हुए उन्होंने जो है अलग अलग अंदाज में इस वक्त बयान किया है। उनकी जानिब से फाजिल सियासी लीडरान की जानिब से फाजिल, मसूद और इस तरह के लीडरों के घरों में पहली बार जाने की वजह से सीएम इब्राहिम की इस वक्त सराहना भी हो रही है, तो वहीं पर जो है सियासत करने के इल्ज़ामात भी उन पर लग रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं हरियाणा के मोनो मानेसर के। यहाँ वीएचपी लीडरान इस कदर बेकाबू और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं कि पुलिस को किसी भी बात की इत्तला करने से पहले ख़ुद जो है वो इस वक्त जो मवेशी स्मगलिंग कर रहे थे या मवेशी ले जाए जा रहे थे, उस ट्रक पर जो है गोली चला कर के उसको रोक लिया और उसके बाद ड्राइवर को बुरी तरह पीटने के बाद जानवर को भी ले लिया और उसके बाद जो है, लेकिन जो भी है अगर किसी कोई गलती कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी इत्तला पुलिस को होनी चाहिए और पुलिस अपने एतबार से कार्रवाई करती है बैरिकेड लगा करके या फिर जो है कहीं पर। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह गोली चलाई गई और उसके बाद जो है ड्राइवर को बुरी तरह से मारा गया, फिर उस बाद में जो है जानवर को उतारा गया है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर इस बात को लेकर के तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि आखिर वीएचपी के लीडरान को जो गौरक्षक के नाम पर इस वक्त जो है गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं, उनको एक हक कौन दिया है कि दिन दहाड़े वो फायरिंग करें और जो है ट्रैफिक के निज़ाम में खलल डालें और बुरी तरह से लोगों को जो है परेशान और हादसा करने की कोशिश करें। बहरकैफ इस सिलसिले में से वीडियो वायरल होने के बाद इस वक्त लोग सवाल कर रहे हैं कि हरियाणा में पुलिस और हुकूमत है या फिर वीएचपी लीडरान की हुकूमत चल रही है। ये कहते हुए इस पर जो है तबसरा किया गया है। आइए नाज़रीन गिरामी, जापान के एक घर का नज़ारा कर लेते हैं जिसकी वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि 100 साल पुराने बनाए गए इस घर की जब जो है उसकी चीज़ें हटाई जा रही थी तो देखा गया कि इसमें एक मेख यानी कि कील भी ठोकी नहीं गई थी और इस कदर मजबूत बनाया गया था कि उसमें आज तक रत्ती बराबर भी दरार नज़र नहीं आई। ये जापान के पुराने 100 साल घर में बग़ैर मेख के बनाए गए और बेहतरीन टेक्नोलॉजी उस वक्त की जो कही जा सकती है उसका इस्तेमाल करते हुए लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने का जो निज़ाम बनाया गया है और दिखाया गया है वो अजीब अंदाज में है। ये वीडियो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा काबिल सराहना एतबार से जो है शेयर भी की जा रही है। इस पर तबसरे भी हो रहे हैं कि किस तरह से लकड़ियों से बनाया हुआ ये घर जो कि एक से 2 माला और 2 से 3 माला, लेकिन कहीं भी आपको कील नज़र नहीं आती। लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने का बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इसका ये नज़ारा आप देख सकते हैं। बैक नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं। आइए यूपी के इन बच्चों के हालात देख लें। हर दिन इस तरह की वीडियोस आ रही हैं हम लोगों के सामने और मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। बरसात का मौसम है, मुख्तलिफ़ रियासतों में इस वक्त जो है सैलाबी सूरत हाल है। ऐसे में बच्चे बच्चियाँ तालिबात किस तरह अपने जान को जोखम में डाल कर के स्कूल जाती हैं, इसका नज़ारा कर सकते हैं आप। ये चंदरवल नामी इलाका है यूपी का और इस तालाब को जो है पूरे लोग और बच्चे, तलबा और तालिबात स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखम में डाल करके इस वक्त जो है पार कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत जो 2022 का डिजिटल इंडिया कहलाता है, ज़मीनी सतह पर वाकई में वो डिजिटल है या फिर क्या है। ये एक यूपी मॉडल है जो आपके सामने पेश किया गया। आइए नाज़रीन गिरामी अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान से भी नाज़रीन गिरामी बहुत ही इस वक्त अफसोसनाक ख़बर ये आ रही है कि मानसून की बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। अभी 15-20 दिन पहले भी वहाँ जो हालात बने ज़लज़ले के बाद और सैलाबी सूरत हाल क्या हुई वो सारी चीज़ें हैं। एक बार फिर यहाँ के जो है देही इलाक़ों में ये सूरत हाल बनी हुई है कि लोग सैलाब में फंसे हुए हैं। हुकूमत ने मुतासिरीन को खुराक पहुँचाने और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। हुकूमत ने खैरात और इमदादी इदारों समेत ताजरों से भी इस वक्त जो है भरपूर अफ़गानी पीपल्स की जो है मदद करने की अपील भी की है। तो नाज़रीन गिरामी, इमसाल की बरसात और मानसून की बरसात मुख्तलिफ़ ममालिक में सैलाबी सूरत हाल इख्तियार करके न सिर्फ सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में जानी नुकसान हुआ है, वहीं जो है करबा खरब का
माली नुकसान भी हुआ है, उसमें जो है अफ़गानिस्तान भी शामिल है। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको ले चलूँ एक और ख़बर की जानिब कि किस तरह मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले से बीजेपी रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर संजय पाठक पर एक बुज़ुर्ग से मारपीट करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। बताया जाता है कि पिटाई इस कदर ज़बरदस्त हुई कि बुज़ुर्ग को अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत पड़ गई, यानी उस पर हमला हुआ। इस मामले में पुलिस सुप्रिंटेंडेंट सुनील जैन का कहना है कि इस मामले में उन तक कोई शिकायत नहीं पहुंची। वाक़या कटनी ज़िला हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है। रंगनाथ पुलिस थाना हल्के में रहने वाले 72 साल बाशिंदा राजीव चौबे के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि मदन मोहन चौबे वार्ड में एक ज़मीन है जिसकी 4 दीवारी की तामीर के लिए इतवार की सुबह रुकन असम्बली पाठक उनके साथी पहुँचे थे। तो इस मौके पर 72 साल बुजुर्ग राजू चौबे के साथ मारपीट हुई उनके रोकने की वजह से, और इस वक्त वो संगीन हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। लेकिन जो है इस मामले को बीजेपी से लीडर से वाबस्ता होने की वजह से दबाने की कोशिश हो रही है, ये इल्ज़ाम लगा है मध्य प्रदेश में। जाहिर सी बात है कि उनकी हुकूमत है तो कौन रुकन असम्बली के ख़िलाफ़ बोलने की या गवाही देने की कोशिश करेगा। एक तरफ बीजेपी लीडरान की ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब गुजरात में एक बीजेपी लीडर की कारस्तानी देखिए उसके बेटे की, कि किस तरह से जो है इस वक्त ड्रग्स वाली गोलियां स्मगल करते हुए बेचते हुए पकड़ा गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये रोहन रैयानी है जो कि राजकोट बीजेपी तालुका कमेटी सेक्रेटरी का बेटा है, और उसने जो है ये ओजी जिसको कहा जाता है 19.680 ग्राम था। ये गोलियां, ये नशे वाली गोलियां होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है जिस्मानी सतह पर नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। तमाम चीज़ों में जो है नाज़रीन गिरामी बीजेपी की गुजरात के बीजेपी के एक लीडर पर जहां रेप का इल्ज़ाम लगा, अब ये ड्रग गेट खुल गया है। अलग अलग इल्ज़ामात लग रहे हैं लेकिन मीडिया आंखें मूंदे बैठा है। आइए नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान खुद बीजेपी के लीडर का और कौमी सतह के सदर का दावा है कि तमाम की तमाम पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी बाकी रहेगी। ये दावा पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने नज़रिए पर चलते रहे तो मुल्क से इलाकाई जमातें ख़त्म हो जाएंगी। नड्डा बिहार बीजेपी के 16 ज़िलई दफातर का इफ्तिताह करने पटना पहुंचे थे। दैनिक भास्कर के मुताबिक उन्होंने बिहार के 7 अजला में दफातर का संग बुनियाद के दौरान बात कही। नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए कोई कौमी पार्टी नहीं रह गई, हमारी असल लड़ाई ख़ानदान परस्ती से है। कारकुनों की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा, तब भी लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा लोग कहते हैं कि कांग्रेस की बात, मैं कहता हूं कि 40 साल बाद भी वो हमारे बराबर नहीं खड़ी हो सकती। हम जिस तरह की पार्टी हैं वो 2 दिन में नहीं आती, ये संस्कार से आता है और संस्कार दफ्तर से ही आते हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, उन्होंने बयान दिया था अब बीजेपी के लिए बिहार में किसने रास्ता खोला था ये तो आप जानते ही हैं। अब बीजेपी दूसरे के कंधे पर हाथ रख कर के बिहार में दाखिल तो हो गई, अब जो पार्टी उसके साथ में आई थी उसको धकेल करके अगले इंतखाबात में अकेले पूरे बिहार पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी का असल में दूसरे पार्टियों के साथ दोस्ती करना और उनकी हिमायत लेने का असल मकसद क्या होता है कि वो उनका हाथ पकड़ कर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही अंदर आ जाते हैं अपना मैदान बनाना शुरू कर देते हैं, और जिन्होंने साल कई बरसों तक अपनी अपनी रियासतों में मकामी सतह पर जो है जिन्होंने राज किया था, हुकूमत की थी, उन्हीं को जो है किनारे धकेल करके अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। बीजेपी ऐसी ही करती है। ऐसी ही सूरत हाल बीजेपी में भी, और बीजेपी का कंधा और हाथ किसने थामा था ये बेहतर अंदाज में आप लोग बिलखुसूस बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जानते ही हैं। उन्होंने साफ और वादे कहा कि बिहार में बीजेपी की अगले मरहलों में जो भी इंतखाबात होंगे वो अकेली लड़ेगी। नाज़रीन गिरामी, आमिर खान का एक बार दर्द फिर सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं, ऐसे कुछ वीडियो सुना तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, शायद इसीलिए एक तबका रह रह कर मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाता है, मेरे फिल्मों के बायकाट का ट्रेंड सोशल मीडिया पर नज़र आता है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, मुझे भी अपने मुल्क से उतना ही प्यार है जितना किसी भी आम आदमी को हो सकता है। मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और इसी मिट्टी में फना हो जाऊँगा। नाज़रीन गिरामी, आमिर खान की नई फिल्म इस वक्त लाल सिंह चड्ढा रिलीज़ होने वाली है, और उससे पहले ही जो है इस वक्त बायकाट लाल सिंह चड्ढा मुहिम चलाई जा रही है। और 2-3 वीडियोस हैं जिसको बार बार दिखा करके लोग ये कह रहे हैं कि जो है भारत में इस फिल्म को बायकाट करने की कोशिश हुई। वजह सिर्फ उसकी है कि उसमें आमिर खान है। बहरकैफ आमिर खान इससे पहले जो है बाज़ बयानात को लेकर के बीजेपी के जद में आ गए थे, उनकी तनकीद के जद में आ गए थे। यही वजह है कि जो है इस वक्त उनकी पूरी तरह से तनकीद की जा रही है। बहरकैफ इसका असर उनकी फिल्म पर कितना पड़ता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन गिरामी, दारुल उलूम देवबंद
कि एक तालिब इल्म को गिरफ़्तार कर लिए जाने बल्कि हिरासत में ले जाने की ख़बर हमने कल पेश की थी आप लोगों के सामने। अब ख़बर आ रही है कि जो है उस तालिब इल्म को रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, हॉस्टल के कमरा नंबर 25 से कर्नाटक के रहने वाले उमर फारूक को चंद घंटों की पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया है। DIG सुधीर कुमार ने बताया कि हिरासत में ले गए तालिब का ताल्लुक कर्नाटक के बेल्लारी ज़िला से है। NIA की टीम उसे सहारनपुर ले गई और तकरीबन 8 घंटे तक पूछगछ की। इत्तलात के मुताबिक देवबंद में कार्रवाई NIA और UPATS ने मुश्तरका तौर पर अंजाम देते हुए दारुल उलूम देवबंद में ज़ेर तालीम तालिब इल्म को शक की बुनियाद पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, जैसी गिरफ्तारी की और हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई थी उस वक्त खलबली मच गई थी। अब जो है लगातार पूछताछ के बाद बच्चे को रिहा कर दिए जाने के बाद इस वक्त जो है राहत की सांस ली गई है। नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आपके सामने रखी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।